स्वागत है। मेरे सामने सूंटो रेस एस है और मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूं जिन्हें आप इस घड़ी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है ऊपर और नीचे वाले बटन के शॉर्टकट्स। मूल रूप से अगर आप होम स्क्रीन पर हैं यानी वर्तमान वॉच फेस पर, तो आप ऊपर या नीचे वाले बटन को दबाकर और पकड़े रखकर शॉर्टकट एक्शन कर सकते हैं। और अगर आपकी घड़ी बिल्कुल नई है और आपने इन बटनों पर कोई एक्शन असाइन नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट रूप से आप मेनू खोलेंगे। लेकिन मैंने पहले ही इन्हें असाइन कर रखा है, तो इन्हें बदलने के लिए मुझे मिडिल बटन को दबाकर और पकड़े रखना होगा ताकि सेटिंग्स खुल जाएं। फिर कस्टमाइज़ चुनना होगा और यहाँ मुझे टॉप शॉर्टकट और बॉटम शॉर्टकट ढूंढना होगा। तो चलिए पहले टॉप शॉर्टकट से शुरू करते हैं और कुछ चुनते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फ्लैश लाइट, ठीक है। और नीचे वाले के लिए चलिए कुछ ऐसा चुनते हैं जैसे कि मुझे नहीं पता, शायद नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब मेरा टॉप शॉर्टकट यानी अगर मैं होम स्क्रीन पर ऊपर वाला बटन दबा कर रखता हूँ तो ये फ्लैश लाइट चालू कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। और बॉटम शॉर्टकट नोटिफिकेशन पैनल खोल देगा, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है पिन किया हुआ विजेट। मूल रूप से अगर आप होम स्क्रीन पर बाईं स्वाइप करते हैं तो ये पेज खुलेगा। ये पिन किया हुआ विजेट है और आप इसे किसी और चीज़ में बदल सकते हैं। अभी इसमें नोटिफिकेशन है लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको मिडिल बटन को दबाकर रखना होगा ताकि सेटिंग्स खुल जाएं। फिर कस्टमाइज चुनें, यहाँ लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करें, पिन किए गए विजेट को ढूंढें, उस पर टैप करें और अब लिस्ट में से विजेट चुनें। उदाहरण के लिए मैं कंट्रोल पैनल चुनने जा रहा हूँ और इससे मैं होम स्क्रीन पर बाएं स्वाइप करके या होम स्क्रीन पर मिडिल बटन दबाकर कंट्रोल पैनल तक बहुत जल्दी पहुंच सकता हूं। और यहाँ हमारे पास ये है और आप उस लिस्ट से कोई भी विजेट असाइन कर सकते हैं जिससे आप किसी भी होम विजेट या जानकारी तक जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह है कि बटन के लिए साउंड को कैसे ऑन और ऑफ करें। तो मूल रूप से अगर आप बटन दबाते हैं तो आपकी घड़ी बीप करेगी। डिफ़ॉल्ट रूप से ये डिसेबल रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें मिडिल बटन को प्रेस और होल्ड करना होगा। जनरल को सिलेक्ट करें, नीचे स्क्रॉल करें और टोन ढूंढें, उस पर टैप करें और यहाँ टोन पर टैप करें और आप ऑन चुन सकते हैं। और अगर आप ऑन न चुनते हैं तो बटन के लिए बीप्स इनेबल हो जाएंगे। अगर आप बटन ऑफ चुनते हैं तो ये बटन के बीप्स को डिसेबल कर देगा, लेकिन बाकी सब कुछ इनेबल रहेगा। तो अलार्म और ऐसी दूसरी चीज़ें, नोटिफिकेशन वगैरह। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑल ऑफ चुनकर इन्हें पूरी तरह म्यूट भी कर सकते हैं। और बेशक जब आप हो जाए तो आप बैक बटन को 2-3 बार दबाकर वापस वॉच फेस पर जा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह है वॉच फेस का एक्सेंट कलर और विजेट्स, या फिर विजेट्स नहीं बल्कि वॉच फेस पर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके लिए हमें सेटिंग्स खोलने के लिए मिडिल बटन को दबाकर रखना होगा, फिर कस्टमाइज चुनना होगा और यहाँ हमारे पास एक्सेंट कलर का विकल्प है, तो हम उस पर टैप करके कुछ भी चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए कॉपर। और अगर आप अब वापस वॉच फेस पर जाएं तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेंट कलर बदल चुका होगा और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वह भी लगभग वैसा ही है। कस्टमाइज चुनें, फिर कॉम्प्लिकेशंस ढूंढें और उस पर टैप करें और यहाँ हम अपने वॉच फेस पर विजेट्स बदल सकते हैं। हम किसी एक पर टैप कर सकते हैं, कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो आपको पसंद हो, उदाहरण के लिए कैलोरीज, और यहाँ हम दूसरा भी बदल सकते हैं जैसे वर्ल्ड टाइम, यहाँ शायद कुछ और। ठीक है। और फिर हम ये भी कर सकते हैं, नहीं, हम बदलाव लागू करने के लिए मिडिल बटन दबा सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बदलाव लागू करने के लिए बैक बटन दबाना होता है। हाँ, ये बैक बटन है, ठीक है। और आखिरी चीज़ वह है उसे क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि इसे बटन लॉक कहते हैं। हाँ, तो मूल रूप से मान लीजिए आप अपनी घड़ी के बटन लॉक करना चाहते हैं ताकि आप गलती से उन्हें न दबा दें, और मान लीजिए कि आपकी वर्कआउट रुक ना जाए या कुछ और ना हो जाए, जो कि मूल रूप से बटन दबाने से हो सकता है। और आप यह मिडिल बटन को दबाकर और होल्ड करके कर सकते हैं। नहीं, मिडिल बटन नहीं, मेरी गलती। कंट्रोल पैनल खोलने के लिए नीचे वाले बटन को दबाएं, फिर आप कंट्रोल पैनल में नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, बटन लॉक विकल्प ढूंढें, उस पर टैप करें और अब बटन लॉक हो जाएंगे। तो मूल रूप से अगर आप उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो ये लॉक्ड दिखाएगा। तो आप
गलती से या अनजाने में उन्हें दबाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मेरी गलती। और अगर आप बटन अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले बटन को ऐसे ही दबा कर रखना होगा। आपको अनलॉक्ड का संदेश दिखाई देगा और अब बटन काम करने लगेंगे। और बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।